आज वीडियो बनाएंगे ना। चलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। शाम के बजे हैं 6:20 और आज आपके लिए क्लास शुरू हो रही। क्लास 11th के बच्चों के लिए मोशन। वाकई मैं मानता हूँ कि क्लास 11th में मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ आ गया, वन इज़ द मोशन, अनदर इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट द वेक्टर, और फिर इसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये 3 चैप्टर फिजिक्स का आधार हैं 11th की। अगर आपको समझ आए तो फिर आप आगे बढ़ने से आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, और लेकिन यही अगर गए तो फिर आपको पीछे जाने भी रोकने वाला कोई नहीं है, बहुत पीछे जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के साथ शुरुआत होती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर का नाम है वन डायमेंशन मोशन और उसकी पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहने को तो मैं ये कहता हूँ कि क्लास 9th में आपको ये दोनों डेफिनेशन बेशक बताई गई होती है। डिस्टेंस है, पहली हेडिंग है चैप्टर की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूँ दोनों की डेफिनेशन 9th से ही आपको पता होगी क्या होती है। यू नो, path length traveled by the body is called distance and shortest distance between initial position to final position is called displacement, right? लिख दें एक लाइन में डेफिनेशन। path length traveled by the body is called distance, है ना? And what is the displacement? Shortest distance between initial position to final position, not 2 point, it's a initial position to final position। जितनी ट्रैवलिंग हुई है जहाँ से जहाँ तक हुई है, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने और सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और क्रम से लगे 4 क्वेश्चन। लेवल ऐसे होगा, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, अगला उससे थोड़ा अच्छा होगा, अगला और अच्छा होगा, चौथा बहुत अच्छा होगा। इस तरह के क्रम में आपको 4 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगर आप 4 के चारों सवालों के जवाब देने में कामयाब रहे तो मैं यकीन से आप कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको मोशन का कैसा भी सवाल दे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता हो और आपसे गलत हो। मैं 4 क्वेश्चन लिखता हूँ। डेफिनेशन लिख गई है। डेफिनेशन हमेशा ऐसी ही 1 लाइन और 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन मैंने कहा फिजिक्स डेफिनेशन का नाम नहीं है, फिजिक्स लिखने का नाम नहीं है, फिजिक्स सीखने का नाम है। फिजिक्स लिखना और सीखना 2 अलग अलग शब्द होते हैं। फिजिक्स को आप लिख कर, अब इतनी बताओ, ये इतनी मोटी किताब है 2, इसको मैं पूरी लिखवा दूँ तुम याद कर लोगे? कभी नहीं। इसको तुम समझ सकते हो, सिर्फ सीख सकते हो। तो आज का पहला सवाल, एक बॉडी या एक लड़का आर रेडियस के सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, आर रेडियस के सेमी सर्कुलर ट्रैक पर पोजीशन ए से चलता हुआ पोजीशन बी पर पहुंच जाता है। बताओ इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। हाँ, एक लड़का सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चलता हुआ, जिस सेमी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कैपिटल आर है, ए से चलता हुआ बी पर गया है, तो आपको डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। दोनों सवालों के जवाब देने हैं। श्रेया, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की? पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी। तो ये लड़का ऐसे चलता 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 यहाँ गया है, तो इसकी पाथ लेंथ सेमी पेरीमीटर होगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर। तो मेरा पहला आंसर डिस्टेंस का आ गया। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हो गया एक क्वेश्चन। उज्जवल सो रहा है क्या? नींद बहुत आती है तेरे? सारी नींद गायब कर दूंगा बेटा। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई परेशानी? उज्जवल तुम्हारी किताब का एग्जाम्पल 1 था, लग गया।
हाँ अभी दिखाता हूँ, तुम्हारी किताब का एग्जाम्पल 2 भी लगाता हूँ। मैंने कहा कर्व ऐसे चलेगा, ये इनिशियल लेवल का सवाल था यानी इसका लेवल 0 था, इसका लेवल। अब नंबर 1 के स्टैंडर्ड का सवाल, एग्जाम्पल 2, बहुत छोटा सवाल है। मोटू पतलू देखते हो? नहीं देखते हो? मोटू समोसा बहुत खाता है। मोटू से किसी ने कहा मोटू निकल जा बेटा, ईस्ट में 3 किलोमीटर वहाँ समोसे की बहुत बढ़िया दुकान है, मिलेगा समोसा। मोटू समोसे के लालच में 3 किलोमीटर दूर दुकान निकल गया। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद, मोटू को तो समोसे खाने हैं। मोटू से किसी ने कह दिया इधर से नॉर्थ में चले जाओ मोटू, 4 किलोमीटर वहाँ एक बहुत अच्छी दुकान है बाबा ढाबा की, वहाँ समोसा बहुत बढ़िया मिलता है। 4 किलोमीटर निकल गया मोटू। देखते ना मोटू पतलू समोसे। बोला व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटू एंड व्हाट इज द डिस्टेंस मोटू बाई मोटू? डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट भी बताया जाए। अरे तो जल्दी बताओ ना, डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल या पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो मोटू 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, तो डिस्टेंस तो 7 आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 3 है, ये 4 है, ये कितना होने वाली है? पाइथागोरस की थ्योरम होने वाली है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट 5। बेसिक फ़र्क समझ में आ रहा होगा। लेवल अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे चला, मोटू से किसी ने कहा भैया मोटू 3 किलोमीटर इधर ईस्ट में जाओ समोसा मिलेगा। मोटू 3 किलोमीटर चला गया। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। फिर मोटू से किसी ने कहा ऐसा है मोटू वहाँ समोसे की दुकान बंद है, 4 किलोमीटर इधर चले जाओ। तो 4 किलोमीटर मोटू इधर चला गया, वहाँ भी दुकान बंद थी। किसने कहा मोटू उड़ जा बेटा, यहीं से स्ट्रेट शक्तिमान बन जा, 5 किलोमीटर आसमान में एक दुकान है वहाँ मिलेगा समोसा। मोटू उड़ गया। मोटू इसी जगह से स्ट्रेट उड़ गया हवा में, यहाँ समोसे की दुकान मिल गई उसे। बताओ डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? नहीं बोला हवा में 5 किलोमीटर, इन्फिनिटिव कहाँ जाएगा? बोला ना 5 किलोमीटर जाना है। तो डिस्टेंस का तो कोई चक्कर नहीं, सामान्य बात हो गई। नहीं हो गई? डिस्टेंस हो गया 7 3 4 और 7 12 किलोमीटर। 4 3 7 5 12। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाँ तो आसमान में उड़ गया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, है तो कहीं ना कहीं तो है ना। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? हाँ अब बताओ, हमने तो कह दिया यहीं खड़ा था, मोटू शक्तिमान बन गया। मोटू नहीं अभी आया नहीं है, अभी वहीं समोसा खरीद रहा है आसमान में। हम अगर आया होता तो बता देते ना कि आ गया है, यहीं समोसा खरीदने में लगा है आसमान में, स्पेस में समोसा खरीद रहा है। 5 किलोमीटर उड़ गया है। ये ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वो तो 5 आया था, बिल्कुल आया था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ यही मैं सुनना चाहता था कि कितना ज्ञान भरा पड़ा है। इस ज्ञान को अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करिए साक्षी। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं। मोटू तो ऐसे पहुंचा हुआ ना, यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर मोटू तो यहाँ खड़ा है। मोटू यहाँ है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पोजीशन टू, ये थी क्या इनिशियल पोजीशन? अभी मोटू यहाँ है, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये हाइपोटेन्यूस, यही तो। ये 5 है, ये भी 5 है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम आपके इंतजार में है। 25 25 50 यानी रूट 50। ये लड़की मोटू 5 किलोमीटर हवा में उड़ा है यहीं से, तो मोटू अभी यहाँ है क्या? तो इनिशियल से फाइनल की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के चक्कर में आया हूँ। बोल, ये 5 है, ये भी 5 है, तो अब ये डिस्टेंस जो ये डायगोनल है कौन निकालेगा? हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं बन रहा है ये। अब हमने तो तुमसे पहले ही बोला था कि यहीं से स्ट्रेट उड़ गया है, बोला था ना
कि यहाँ पहुँचने के बाद किसने कहा बेटा उड़ जा स्ट्रेट, शक्तिमान बन जा, और शक्तिमान को देखा था स्ट्रेट उड़ जाता था इससे। कुछ लोग उड़ने के चक्कर में नीचे आ गए, तुम्हारे जैसे बच्चे शक्तिमान देख देख के छत में चढ़ जाएँ, उड़ते हुए नीचे गिर जाएँ, मर जाएँ तमाम। हाँ, शक्तिमान जो ऐसे खड़ा रहता था ऐसे ऐसे गोल गोल घूम जाता, स्ट्रेट उड़ जाता था, है ना? नहीं देखा है? एक F-35 फाइटर है। वैसे जितने प्लेन्स हैं आपने उनको देखा होगा, प्लेन को रनवे चाहिए। हाँ, प्लेन को रनवे चाहिए, चाहे फाइटर हो चाहे जेट हो, उसको रनवे चाहिए। बिना रनवे के वो उड़ नहीं सकता है। लेकिन जो F-35 है अमेरिका का, वो ऐसे स्ट्रेट उतर जाता है, ऐसे स्ट्रेट उड़ जाता है। उसके पास बहुत काबिलियत है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का है वो। ऐसे ऐसे उतर भी जाता है, ऐसे स्ट्रेट उड़ भी जाता है, और इसके बाद 2700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकता है। सोच लो पहले, मतलब वो कहीं भी जा सकता है। क्यों? कहीं रनवे है या कहीं नहीं है। पहाड़ के ऊपर बैटल चल रहा है, पहाड़ के ऊपर आराम से हेलीकॉप्टर से उसको लिफ्ट करा दो, बम्बार्डिंग करो, निकल लो, है ना? बहुत काबिल है। तो ऐसी जगह से मोटू क्या कि स्ट्रेट उड़ गया। मैंने बोला था साक्षी कि यहीं से स्ट्रेट उठाए 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर नहीं उठेगा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे ना, हम कैसे पता लगाएंगे? ये ऐसे उठाए तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? यही तो, ये 5 रूट 50। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? रूट 50 यानी 5√2। ये तो रहे छोटे मोटे सवाल। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 तक आए। देखो यहाँ भी फंस रहे थे ना आप। अब एक टॉप लेवल का सवाल लगाएंगे आपके लिए IIT 2004 से, उस स्टैंडर्ड का। अभी तीनों क्लियर हुए हैं, अभी डाउट बचा है? क्योंकि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर इतने अच्छे सवाल अगर आपके मेमोरी तक पहुंच रहे हैं, कंसेप्ट में पहुंच रहे हैं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कंसेप्ट में पहुंचने चाहिए। ऐसे उल्लू बन के नहीं बैठना है यहाँ, साइंस को पढ़ने और सीखने के लिए बैठना है, तब समझ आएगी। अब मसला ये आ गया, एक चौथा सवाल बड़ा भयानक है। हाँ, मेरी बहुत करीब है वो सवाल। आजकल बारिश का मौसम है, लोग साइकिल चलाते ही हैं। श्रेया साइकिल चला के आती है, श्रेया साइकिल चलाते चलाते आती है। श्रेया के साइकिल का जो डायमीटर है पहिए का वो 2R है, तो रेडियस इसका मतलब R होगी। अगले वाले पहिए और पिछले वाले पहिए दोनों की रेडियस बराबर ही है। श्रेया साइकिल चलाते चलाते आ रही थी, इसने देखा सड़क पर, अच्छी साफ़ सुथरी सड़क पर कीचड़ का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, ए मड पीस, छोटा सा कीचड़ का एक पीस पड़ा हुआ है। इसने क्या किया, जानबूझ के साइकिल का अगला पहिया उस कीचड़ के ऊपर चढ़ा दिया। तो कीचड़ है, वो तो चिपक जाएगा, पहिया अच्छा नहीं बना, है ना? साइकिल चलाते चलाते आ रही थी, कीचड़ का टुकड़ा पड़ा था, इसने कीचड़ के ऊपर पहिया चढ़ा दिया। तो कीचड़ है, वो तो चिपकने के लिए बना है, चिपक जाएगा। अमन, चिपक गया। साइकिल का डायमीटर 2R है तो रेडियस R हो जाएगी, पक्का। और एक छोटा सा सवाल उठा रहा हूँ, वो जब कीचड़ का टुकड़ा चलाते चलाते जाएंगे तो बॉटम पर ही चिपक जाएगा एकदम। जब कीचड़ का वो टुकड़ा टॉप पर जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताया जाएगा, उसका बताया जाए। तो जो बुद्धिमान लोग बैठे होंगे बताएंगे 2R, मन में चल रहा होगा। हाँ, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो साक्षी 0 आएगा। हमने एक सवाल उठाया कि कीचड़ चिपक गया है लोएस्ट पॉइंट पर, कीचड़ जब टॉप पर जाएगा, कीचड़ कहाँ, मैंने बोला क्वेश्चन में, कीचड़ कहाँ जाएगा, जब टॉप पर चला जाएगा व्हील में, चिपक तो जाएगा, चिपकने के साथ साथ जब व्हील घूमेगी तो टॉप पर जाएगा। टॉप पर जाना है उसको। तो प्रश्न उठा है उसका डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने डिस्टेंस नहीं पूछी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। ये कीचड़ टॉप पर जाएगा, आप बोलते हैं कब जाएगा, जब पहिया हाफ राउंड घूम जाएगा। फुल राउंड में तो वहीं आ जाएगा, लेकिन पहिया अगर हाफ राउंड घूम जाता तो यह कीचड़ कहाँ चला जाता, टॉप पर। तो आप कहते कि नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट 2R हो जाएगा, चला गया ना टॉप पर। लेकिन क्या मुझे बताओ, पहिया घूमेगा तो साइकिल अपनी जगह खड़ी रहेगी क्या?
साइकिल भी तो आगे जाएगी। जब पहिया घूमेगा, आधा चक्कर घूमेगा, तभी ये कीचड़ टॉप पर जाएगा। बोलो बोलो, जाएगा? तो कीचड़ तो आधा राउंड घूमने के बाद टॉप पर चला गया, बेशक पहिया तो ज़मीन में आगे चला गया होगा, आधा राउंड चलने पर हाफ सरकमफेरेंस के बराबर ज़मीन में ट्रैवल करेगा। तो आपका कीचड़ तो फिलहाल यहाँ है ना, यहाँ थोड़ी ना है। आधा चक्कर यानी कीचड़ लोवेस्ट पॉइंट से टॉप पॉइंट पर कब जाएगा? जब टायर आगे बढ़ेगा। और कितना? आधा चक्कर की पूरा चक्कर? आधा चक्कर में ज़मीन पर कितना ट्रैवल कर चुका होगा वो? तो कीचड़ यहाँ था, कीचड़ यहाँ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है? हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर होगी। आज भी ये 2r ही होगा, होना ही चाहिए। ये पाई आर है तो पाइथागोरस जिंदाबाद है। अंडर रूट के अंदर पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r² है क्या? इसमें r स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो r हो जाएगा, रूट के अंदर आंसर बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट होगी आपकी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अगर आप ज़रा सा प्रेजेंस आप माइंड में नहीं लगाते हो तो क्या आप ऐसे किसी सवाल को लगा सकते हो अमन? अब आप जल्दी में जवाब देखिए, जब ज़्यादा प्रेजेंस आप माइंड होगा तो क्या लगाएंगे? बोले पहिया नीचे से ऊपर चला गया, डिस्प्लेसमेंट 2r। भाई साहब कहेंगे 2πr, कहेंगे πr, लेकिन सही नहीं सोचेंगे। पहिया घूमेगा तो ये ज़मीन पर चलेगा भी। कितना चलेगा? आधा चक्कर घूमने पर ही टॉप पर जाएगा। अब मैं क्वेश्चन कह देता कि जहाँ पर वो कीचड़ था वापस वहीं आ गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो 0, हम सुनना चाहते थे 0, लेकिन पगला गई है। क्यों दिमाग लगा के नहीं बोलती है? पहिया आगे भी तो बढ़ेगा। जब कीचड़ यहाँ चिपक जाएगा तो पहिया अपनी जगह पर, वो कीचड़ अपनी जगह पर कब आएगा? जब एक चक्कर घूम जाएगा। एक चक्कर घूमने में पहिया 2πr आगे तक चला जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2πr। कीचड़ चिपक गया था ना, वो वापस लोएस्ट पोजीशन पर जब आएगा तो कितना घूम जाएगा वो? 1 राउंड। और 1 राउंड घूमने में हमारी साइकिल काफ़ी आगे चली जा चुकी होगी। 2πr कीचड़ यहीं मिलेगा, ज़मीन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? 2πr। तो उसका आंसर होता 2πr। लेकिन अगर आधे चक्कर घूमता यानी टॉप पर पहुंचता तो ये अजीबोगरीब सा आंसर था। ये क्वेश्चन एडवांस 2004 था। तो उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेकर के दुनिया के बेस्ट क्वेश्चन हमने तुमको बताए। अब दुनिया में जो क्वेश्चन किताब उठाओगे, पहली बात तो वही 2 सवाल हैं जो हमने तुमको बताए हैं, उसके अलावा कोई सवाल नहीं है। 2 बहुत एडवांस क्वेश्चन मैंने बताए। एक क्वेश्चन जो हवा में उड़ने वाला था वो पॉलिटेक्निक में आया, वो क्वेश्चन है, मेडिकल के लेवल का सवाल है, और ये थोड़ा लेवल उठा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। अब तुमको एक नई कंसेप्ट से जोड़ता हूँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। हाँ शायद पावर बैंक लगा है तब, अच्छा लगा नहीं है तभी तो है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार सी कंसेप्ट है, आपको समझा पाऊँगा अभी। एवरेज, अच्छा इस वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया? जिसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ है वही बच्चा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को समझ पाएगा। मैं शुरू करूँ? एवरेज स्पीड कभी सुनी थी आपने? एवरेज स्पीड की कोई कहानी? एवरेज स्पीड के लिए कुछ पढ़ा? एक कंसेप्ट केवल दुनिया में लिखी और पढ़ी गई है, इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना इसके अलावा आपको अपनी डेफिनेशन बुक में कुछ लिखना है, ना इसके अलावा कुछ जानना है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन, और जब एवरेज वेलोसिटी का मैटर आएगा, हाँ एवरेज वेलोसिटी का मैटर आएगा, हाँ वेलोसिटी वर्ड आ गया ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उम्मीद करता हूँ ये 2 बहुत शानदार से फार्मूले आपकी तकदीर और तस्वीर इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर स्टार्ट करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन
मतलब मामला साफ है, जिसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ लिया है वही बच्चा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फ़र्क समझ पाएगा। हाँ 9th में था, लेकिन क्या नहीं था वो समझाने चल रहा हूँ। ये हाँ नहीं हो रहा है, ना होने दो, मतलब बहुत ख़त्म हो गया होगा। चलो जाने दो, चलने दो, चल जाएगी कुछ देर। कितनी बची है? 15% है, बहुत है। अरे बहुत है, 2 घंटे चलेगी। हाँ 2 घंटे चलेगी। हाँ चलने दो, जीवन भी तो थोड़ा ही है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का बेसिक फ़र्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो बच्चा क्या कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझेगा वही बच्चा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझेगा। केवल फ़र्क क्या है? और 9th में यही पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं। 9th और 11th का फ़र्क क्या है? फार्मूला तो आज भी वही है। कंसेप्ट तो चाहे 9th में पढ़ लो चाहे कक्षा 1 में पढ़ लो, कंसेप्ट तो कंसेप्ट होती है। फोर्स की डेफिनेशन कक्षा 4 में पढ़ी थी, अब तक बदली क्या? नहीं। चलो इससे निकलते हैं बाहर, लिख लेना इसको। हम सीधे आते हैं बिना किसी भूमिका के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और वो सेगमेंट है जो तुम्हारी किताब में अभी मैं दिखाने वाला हूँ। 2 मिनट रुके रहो, पहले 2-3 सवाल हमें लगाने दो। बोला एक कार अपनी पूरी ट्रैवलिंग जो कि A से B इलाहाबाद से बनारस होने वाली है कि आधी डिस्टेंस, पूरी ट्रैवलिंग की आधी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। समझ रहे हैं? यहाँ से गोपीगंज तक 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गई, और बची आधी डिस्टेंस, मान लो आधी, पहली वाली आधी डिस्टेंस x किलोमीटर थी, तो आधी डिस्टेंस का मामला, तो अगली आधी डिस्टेंस भी कितनी होगी? और बची हुई आधी डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए ट्रैवल करते हुए तय करती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो एक ही काम बताएंगे, बोले एवरेज तो कक्षा 8वीं में पढ़ा था हमने, दोनों को जोड़ो आधा कर दो एवरेज। लेकिन एवरेज स्पीड का केवल एकमात्र कंसेप्ट है टोटल डिस्टेंस अपान, मुझे पता ही नहीं कि इलाहाबाद से बनारस तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस को पहले x किलोमीटर और बाद वाले को आधे x किलो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? अपान टोटल टाइम, अपान टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड के अलावा कोई फार्मूला बना है क्या? तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ टाइम कम लगेगा। देखो डिस्टेंसेस दोनों बराबर हैं, लेकिन मामला है स्पीड का। जब आप तेज़ चलो, हाँ इधर की कम है इधर की ज़्यादा है, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, और जहाँ स्पीड ज़्यादा हुआ टाइम। लेकिन हमें तो टोटल टाइम से मतलब है, भाड़ में जाए क्या कम क्या ज़्यादा। एक हिस्से का टाइम लगेगा x/40, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, और उधर का x/60। कैलकुलेट करेंगे तूफानी कैलकुलेशन से 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। करके दिखाऊं क्या? x कैंसिल, 2 यहाँ, 40-60 का एलसीएम 120, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, 2 × 120 अपान 5, ये 24, 24 दूना 48। तो करना पड़ेगा ना, इफ़ यू आर कंप्यूटर। आया कि नहीं? अब इतना कैलकुलेशन हमने कैसे किया था मैं जानता हूँ, तुम्हें तो समझाने के लिए कि मैंने कैसे किया हो तुम पकड़ नहीं पाओगे। बाकी हमें कुछ याद नहीं कि मुझे कुछ याद है कि मुझे आंसर याद है, हमने इसे कैलकुलेशन को किया ही था उतनी देर में। जब मैंने बोला था उतने मैंने कहा नो आई हैव नो ट्रिक्स, आई हैव ओनली कंसेप्ट। हाँ जो मैंने जल्दी से 48 लिखा था वो कोई ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ एक कंसेप्ट है और वो अनुभव भी है कहीं ना कहीं। चलो अगला सवाल देखेंगे इसी में। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के ऐसे कोई भी सवाल हमारे सामने आएंगे तो हम इन्हें टैकल करेंगे, राइट? किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलो इसी का दूसरा सवाल और ज़बरदस्त है। ये टाइप 2 चल रहा है हमारा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो गई। अगला टॉपिक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। वो काम क्या है? एक और सवाल करें, वही कार, वही डिस्टेंस, वही जगह, वही आदमी, सब कुछ है। कार वही है,
जाना भी इलाहाबाद से बनारस है, लेकिन आपका मामला थोड़ा बदल गया है। बोला वही कार, वही बनारस, वही आधे टाइम तक, मान लो इलाहाबाद से बनारस से 6 घंटे में पहुंचना था, तो पहले 3 घंटे तक यानी आधे टाइम तक, आधे 40 किलोमीटर पर आवर से चलता रहा, सुन रहे? और फिर बचे आधे टाइम तक 60 किलोमीटर पर आवर से चलता रहा। कार वही है, जगह वही है, डिस्टेंस वही है। पहले उसने कहा आधी आधी डिस्टेंसेस को 40-60 से कवर किया, अब बोला आधे आधे टाइम तक, आधे आधे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड का केवल एक ही कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस अपान, ना कुछ हमने पढ़ा है ना कभी पढ़ेंगे, तो एवरेज डिस्टेंस चाहिए। ये तो टाइम है, हाँ यस गुड, 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू टी अपान 2t, क्या बात है, 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू टी अपान 2t, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे कि नहीं? यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 40t प्लस 60t अपान टोटल टी यानी t प्लस टी 2t। अब की बार जवाब 50 आ गए। देखिए सवाल वही था, फ्लेवर थोड़ा बदला हुआ था, आंसर आपके सामने है। वो तो कोई कैलकुलेशन कर लेगा, टी गायब कर देगा, 60 40 100 100 का आधा 50। ओके, अभी सवाल नहीं खत्म हुए, अभी और बढ़ेगा मामला, और आगे चले और बढ़िया सवाल आपके लिए लेकर आ जाएं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के। चलो अब तैयारी आपकी है, बारी आपकी है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो अपनी किताब के एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, श्रेया, एग्जाम्पल 6 खोलो बेटा, मैं पढ़ता हूँ। बोला कोई कार अपनी पूरी ट्रैवलिंग के 3 बराबर पार्ट करती है, पूरी ट्रैवलिंग के 3 बराबर पार्ट, तो तीनों बराबर पार्ट्स को x किलोमीटर, फिर x किलोमीटर, बराबर हिस्से हैं ना, फिर x किलोमीटर मान लिया। पहले हिस्से को u किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, दूसरे हिस्से को v किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, और तीसरे हिस्से को w किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करती है, राइट? अब हाँ UV व्हाट इज द एवरेज स्पीड? कोई दूसरा कंसेप्ट दुनिया में नहीं है, टोटल डिस्टेंस अपान, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस माय डियर? 3x गुड गुड, क्या बात है, पक्का कंसेप्ट है। सारे x खा लो काट के। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 3 अपनी जगह रहेगा, नीचे के हिस्से में u v w LCM करेगा, तीनों करेगा ना, u कटेगा v w, बोलो v कटेगा u w, w कटेगा u v। जाके आंसर चेक करो श्रेया, आ गया कि नहीं बाबू? v w, साक्षी आ रहा है बेटा? ये है वो तरीका जिससे आप फिजिक्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके पढ़ाई कर सकते हो, वरना वही लिखा दो, कथा लिखा दो, घर जाओ। ये किस बात की फिजिक्स है यार? ये कब से फिजिक्स पढ़ने लगे आप? जब तक किसी कंसेप्ट को पढ़ करके दिल लगा के झुआ भर न्यूमेरिकल ना कर लें, तब तक पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती का कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन जब तक दिल से नहीं कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो अपने, तब तक उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। कोई कहे बेटा पढ़ो, बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम काहे उधर मुंह घुमा रहे हो, तुम्ही को बोल रहा हूँ, अलग से कोई यहाँ नहीं बैठा है, हाँ रिश्तेदार नहीं बैठे हैं, तुम्ही से कह रहा हूँ। कम से कम थोड़ी सिंसियरिटी तो रखो, हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। बड़े भी हो गए हो, इतना छोटे नहीं हो कि तुम छोटे बच्चों की तरह बिहेवियर करो। ये भी ठीक था। एक बहुत तगड़ा वाला सवाल बता दूं क्या? बहुत हाई स्टैंडर्ड है, लेकिन पता नहीं पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। मेरी वाली बुक का है, लेकिन इन सब किताबों से 10 गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड पर हमने हमारी किताब लिखी है। मेरी भी एक बुक है, यस आई हैव ए बुक। अच्छा आज 2 दिन हुआ, दूसरा दिन है तुम्हारा। तुम यहाँ तक कैसे आई थी? गूगल से आई थी, गूगल कर ले अभी बता देंगे। अभी तुमको एक बुक देंगे,
पूरा नाम हमारा मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा उस बुक में आपको। हमारी पूरी हिस्ट्री लिखी है उस बुक में, पूरा ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है, सब मिल जाएगा। हाँ तुमको भी बुक देखी ना, आज तुमको बुक दिखाएंगे भी, देख भी देंगे तुमको एक एक बुक। अब वो बुक, ये क्वेश्चन मेरी बुक से बोला, एक कार, आखिरी सवाल है आज का, एक कार पूरी ट्रैवलिंग की, पूरी आधी डिस्टेंस, पूरी ट्रैवलिंग की 3 किलोमीटर पर आवर से 3 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है, राइट। बची हुई आधी डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस को x मीटर मान लिया, बची हुई आधी डिस्टेंस यानी ये भी x मीटर ही होगी, बची हुई को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, को 2 इक्वल टाइम इंटरवल, पहले आधी डिस्टेंस को कितनी स्पीड से चलती है, बची आधी डिस्टेंस को 2 इक्वल इंटरवल में, पहले 4.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है ये वाला हिस्सा, और फिर बाद वाला हिस्सा 7.5 यानी 7.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब काहे का, अब आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा, जब सब कुछ मीटर पर सेकंड चल रहा है तो तब काहे का किलोमीटर पर सेकंड। हाँ लेकिन मैंने कहा व्हाट इज द कंसेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन, कुछ पढ़ा ही नहीं है आज तक, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एवरेज स्पीड के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, साक्षी, तो टोटल डिस्टेंस तो पक्का हो गई 2x, आधी आधी बोला, अपॉन टोटल टाइम, इस टाइम के लिए x/3 प्लस 2t, दो बराबर बराबर टाइम, नहीं समझे सर? आपने पार्ट में टाइम में कटा दो, हाँ 2 बराबर बराबर टाइम, 2 इक्वल टाइम में, तो सुनना, मैं सवाल सुनो पहले। एक कोई पार्टिकल पहले पूरी ट्रैवलिंग की आधी डिस्टेंस कितनी रफ्तार से चलती है, बची आधी डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, डिस्टेंस आधी है, टाइम इंटरवल इक्वल है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल में पहले 4.5 मीटर पर सेकंड से, बाद में 7.5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द, तो अभी हमारे पास यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम तो मर जाएंगे इतना लिखे लिखे, हमारा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टी कभी x से कैंसिल ही नहीं होगा। टोटल डिस्टेंस बढ़िया है, 2x हो गई, यहाँ का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ का जो टोटल टाइम था t और t माने 2t, जब तक t को x नहीं बनाएंगे तब तक जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी, x है, और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, माने 12t, अरे 4.5t प्लस 7.5t, अरे टोटल डिस्टेंस ये वाली बची है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम श्रेया, और प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम, बेटा कितना हो गया 12t, x की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहाँ ऊपर छपा दें x की वैल्यू 12t, तो 24t, x की वैल्यू 12t, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4t प्लस 2t, सारे t कॉमन लेके खा लो, 4 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा, 4 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आप क्या फ्लेवर चेंज किया गया था, किताब मुझे देना, किताब मुझे दो तो मैं पढ़ा के दिखाऊं, नहीं समझे, सुनाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यही तो है लास्ट वाला 6 नंबर। ए बॉडी ट्रैवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, जिसको मैंने 3 कहा है उसने क्या कहा है, v0। आगे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, पहले आधी देर तक जिसको मैंने 3 कहा है उसने v0 बोला है, उसने बची आधी डिस्टेंस को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में, 2 पहले v1 से बाद में v2 से चलती है, मैंने v1 और v2 की वैल्यू दी है। कह रहे व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द, तो आपकी किताब में एवरेज स्पीड की वैल्यू का जो एक इक्वेशन आ रहा है वो v1, v2 और v0 के टर्म्स में आना चाहिए। तो क्या तुम्हारी बुक का लगा दूँ, तुम ही लगा लेना, यहाँ 3 की जगह पर कर देना v0, नहीं करोगे, और यहाँ इस 2t की जगह पर
2t ही लिखे रहना, और फिर जब बाद में कहना तो x इज इक्वल टू v1t और प्लस v2t। क्या कहती हो? v1t प्लस हाँ v2t, क्योंकि v1 और v2 है ना वो। बस x की वैल्यू यही उठा के यहाँ सजाना और तब तक कैलकुलेट करना जब तक आंसर न लाना। अब अगर दिल भर गया हो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के, तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके तीसरी कर लें। एक ही है एनसीईआरटी, एक ही सवाल में बाल की खाल उधेड़ लेती है, करवा दूँ, बहुत मज़ा आएगा। चलो देखते हैं। इकलौता सवाल है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर के, दुनिया का बेस्ट वन क्वेश्चन है। ये तो बेस्ट था ही, इसके ऊपर है वो। बोला अमन अपने घर से अपनी गर्लफ्रेंड के घर की ओर GF हाउस, जो कि घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। अमन के घर से इसकी गर्लफ्रेंड का घर कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर। अमन चलता है 5 किलोमीटर पर आवर से उसे मिलने की आस में। रफ्तार कितनी रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, स्टोरी आपकी समझिएगा। घर के बाहर अपने होने वाले भावी ससुर को देखकर बिना वक्त गंवाए बैरंग लौटते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर से। अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर अपने गर्लफ्रेंड के घर मिलने जाते हैं कितनी रफ्तार से? बाहर पिताजी को देखकर बिना वक्त गंवाए, बिना एक भी क्षण गंवाए कितनी रफ्तार से वापसी मारते हैं? अब कहानियाँ हैं। 0 से 30 मिनट के दौरान 0 से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताई जाए। राइट। इसी में दूसरा क्वेश्चन है 0 से 40 मिनट के दौरान। 0 से 40 मिनट, हाँ, दोनों चीज़ें बताई जाएं। एक तीसरा सवाल भी है 0 से 50 मिनट के दौरान एवरेज स्पीड और एवरेज। तो आपके पास बुद्धि के साथ साथ ज्ञान भी हो और या ज्ञान के साथ साथ बुद्धि हो तो ऐसे सवालों को ट्राई करें, वरना इनसे दूरी बनाते हुए निकल जाएं। तो सबसे पहले तो हमें विचार करना होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? एक ही कंसेप्ट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सबसे पहले उसने टाइम बाउंड किया 30 मिनट। तो हम देखें कि ये 30 मिनट में कहाँ है? 30 मिनट में कहाँ है? 30 मिनट में तो साहब घर कितनी दूर था, जाना कितनी रफ्तार से था? मैं पता लगाता तो ठीक आधे घंटे में पहुंच जाता। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आधा घंटा ही तो लगता, आधा घंटा ही 30 मिनट होता है। हमें इतना पता चल गया कि 30 मिनट में बंदा कहाँ खड़ा है? अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर, जो कि कितनी दूर है? तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने आए हैं हम, तो इसका एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन। तो आधे घंटे में टोटल 2.5 किलोमीटर चला गया है और टोटल टाइम आधे घंटे लग चुका है। 30 मिनट आधे घंटे होता है ना, तो ये स्पीड कितनी आती? और इसी डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी निकालता तो भी आंसर मेरा सेम होता। क्यों? क्योंकि आधे घंटे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहीं तो खड़ा है, तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन अब अगला मामला क्या आया है? 40 मिनट। तो सबसे पहले देखें कि 40 मिनट में है कहाँ। यहाँ भाई साहब पिताजी को खड़े देखकर कितनी रफ्तार से वापसी मार रहे हैं? ज़रा चेक करो कितनी देर में घर पहुँच जाते वापस। तो घर तो उतनी दूर रहता, रफ्तार थोड़ी बढ़ा ली है बस। 1/3 आवर यानी 20 मिनट। 1/3 आवर यानी हाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जाना तो हुआ था आधे घंटे यानी 30 मिनट में। डर ऐसा कि 20 मिनट में घर वापस लौट जाते। तो 40 मिनट कहाँ है? देखिए 30 मिनट में तो गर्लफ्रेंड के घर पे पहुंचता और 20 मिनट और मिलते तो वापस घर अपने आ जाता, तो 50 मिनट हो जाते ना। तो 40 मिनट का क्या मामला है? बिल्कुल अधियारे रास्ते पर 40 मिनट क्या? बिल्कुल अधियारे रास्ते पर, यहाँ आधे पर। अरे भैया 20 मिनट में घरे आ जाता तो 10 मिनट में अधियारे रास्ते पर होता। तो 30 मिनट जाने का 10 मिनट आने का तो आधे रास्ते पर होगा कि नहीं होगा? तो अब आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब आएगा इसमें। तो एवरेज स्पीड चाहिए क्या?
कौन सा फार्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2.5 लौट गया था और 1.25 लौट पाया होगा। 40 मिनट में कहाँ होगा? आधे रास्ते पर। आधे रास्ते आना 1.25 आना, तो कुल 2.5 गया, 1.25 आया, यानी कितना चला? डिस्टेंस तो यही होगी और टाइम हो गया 40 मिनट। मिनट की आवर बना दो, निकला कि नहीं? और इसी ड्यूरेशन में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती तो बदल जाती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आता। तो 40 मिनट भैया ये अधियारे रास्ते पर खड़ा है तो 1.25 ही तो होगा। आधा रास्ता मतलब इनिशियल से फाइनल की मिनिमम डिस्टेंस। टाइम तो आज भी 40 मिनट है, बोलो निकल जाता। और आखिरी सवाल, 50 मिनट। 30 मिनट में गया था, 20 मिनट में वापस आना था, मतलब 50 मिनट में घर के घर में है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2.5 गया, अरे डिस्टेंस बेटा, अभी स्पीड निकाल रहा हूँ, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, बहुत जल्दी में, घर जाने की जल्दी है। 2.5 गया, 2.5 आया, तो स्पीड डिस्टेंस तो 5 गया और टाइम 50 मिनट, यानी 50/60 आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, बोलो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालता तो मेरा जवाब वाई, 50 मिनट में वो घर से गया था, घर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, सो एवरेज वेलोसिटी। तो ये प्रीमियम सवाल था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 18। अब इससे बढ़िया सवाल आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का नहीं मिलना, बाकी आपकी किताब गवाह बनेगी। कल आप करोगे तो, और नहीं करोगे तो। उम्मीद करता हूँ आज की ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी के आगे के लिए। ओके, थैंक यू। चलो सब चलते हैं, मेरा फ़ोन भी जवाब दे गया है।